निकल बाहर निकल। बाबूजी, बाबूजी, स्टेशन में पकड़ा इनको, शहर छोड़ के भाग रहे थे। भाई तू लगे नहीं है, कैसे जाओ? पापा मैं तो खुद चल के आपके पास आया हूं। पापा आपसे एक बार फिर, आपको शादी के लिए रजामंद करना है पापा। एक बार फिर तुझे समझा रहा हूं सुरेंद्र, आज छोड़ लड़की का, आज छोड़ लड़की का। पापा जी मैं प्यार करता हूं। यही समस्या है तुम जैसे लड़कों की। वो क्या कहते हैं, न्यू जनरेशन की। लड़की देखी नहीं और मन में लड्डू फूटने लग गए। बेटा देखते ना बिरादरी देखते। पापा मैं जान बात नहीं मानता। तेरे मानने से क्या हुआ, हम तो मानते हैं। तुझे अपने घर को जा, लड़की घर वाले तुझे खोज रहे होंगे। मैं सुरेंद्र को छोड़ कर नहीं जाऊंगी। छोड़ सुरेंद्र। नहीं बाबा, चल पापा, क्या करवा दिया तूने? आपको नजर नहीं आ रहा बेटा लड़की के पीछे दीवाना हो गया है। दीवाना नहीं, अंधा हो गया, अंधा। क्या तू अंदर देख, क्या कौन हो भाई आप लोग? उधर जा, क्या कर रहे हैं ये? कौन हो तुम लोग? बताते क्यों नहीं, क्या हो रहा है ये? क्या चले गया? क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? क्या देख रहे हो? बेटी कहाँ है आपकी शास्त्री जी? नहीं पता जी? मैं बताता हूं। आपकी बड़ी बेटी मेरे भाई सुरेंद्र चौधरी को लेकर भाग गई है। क्या कह रहे हैं आप? इसलिए प्यार से समझा रहा हूं, अपनी बड़ी बेटी को फोन करें और उसे यहां आने के लिए। दीदी के पास फोन नहीं है। अच्छा जी, दीदी के पास मोबाइल नहीं है। शास्त्री जी, आपकी 2 बेटियां हैं, प्रोफेसर हो, नाम है, इज्जत है। अब ये सोचो, जब सारे मोहल्ले को ये पता चलेगा कि आपकी बड़ी बेटी ने घर से भागकर मुंह काला कर लिया है, तो क्या चित्र जाएगी आपकी? घर कैसे बसाएंगे इसका? तुम्हारी दीदी के पास मोबाइल नहीं है ना, पर मेरे पास है। और जब तुम्हारी दीदी घर आ जाए तो इस नंबर पे फोन कर देना, ठीक है? अगर कोई बालिग है तो अपने जीवन साथी का चुनाव वो अपनी मर्जी से कर सकता है। ये हक, ये अधिकार हमारे देश के कानून ने उन्हें दे रखा है। लेकिन हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो इसे अपने सम्मान के खिलाफ मानते हैं। ऐसे में प्यार करने वाले 2 लोगों के पास अक्सर घर से भागकर शादी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यहाँ सुरेंद्र और वीना ने भी यही किया। लेकिन अब सवाल तो ये है
कि आखिर कितने दिनों तक ये यूं ही अपने घर वालों से भागते रहेंगे। कहां और किस मोड़ पर जाकर थमेगी इनकी ये दौड़। ये रहा गर्मा गर्म खाना। ठंड लग रही, हाँ? सुरेंद्र, अब तो हम पापा के पास भी नहीं जा सकते। कोई बात नहीं बीना, हम और तुम एक दूसरे के साथ है ना, इतना ही काफी है। चलो खाना खाओ। हाँ हेलो भैया जी। हाँ छोटे भैया लक्की दा ढाबा में बैठे हैं। इधर घर चल, चल घर चल। भाई मेरे यार हाथ छोड़, पागल मत बन। ए लड़की को पकड़ो। ए इज्जत, सुरेंद्र भाई छोड़ो, छोड़ दो मेरे सुरेंद्र, मत मारो मेरे सुरेंद्र को। छोड़ उसे, तुम सब खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? मारो इसे। सुरेंद्र, उठाओ उठाओ भैया, वहाँ सामने गाड़ी में बैठा दो। चलो उठो, संभल के। आओ, घबराओ मत, आओ संभल के। राम सिंह, इन्हें संभल के अंदर ले चलो। जी। आओ भाई साहब। मैंने तुम्हें सुरेंद्र को साथ लाने के लिए भेजा था, ना कि मारपीट करने के लिए भरे बाजार में। उसने पब्लिक के सामने मेरे पर हाथ उठाया। एक चोरी को लेकर भाग गया और दूसरा भरे बाजार में मारपीट करने लगा। यही बाकी रह गया ना, मैं पुलिस थाने के चक्कर लगाऊं। अब जो कुछ करना है मैं खुद करूंगा। चल दफा हो जाए यहां से। धीरे, बहुत दर्द हो रहा है। ये इधर। ये लो, दवाई खा लो, दर्द कम हो जाएगा। तुम लोगों की स्टोरी भी ना एकदम फिल्मी है। वही पुरानी कहानी, लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और माँ बाप है कि बच्चों की खुशी समझते ही नहीं। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, तुम दोनों की शादी जरूर होगी। अब तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तुम लोग ऐसा समझो कि अपनी मौसी के घर पर हो। थैंक यू मौसी। थैंक यू। वो दीदी, मैंने आपको फोन पर बताया था ना, ये वही लोग हैं। नमस्ते। बताया वंदना ने। सब ठीक? जी। वंदना, आती हूँ। सुरेंद्र, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी दीदी को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं मीना, वैसे भी इन लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, क्या वो कम है? बहुत जल्द जबलपुर मामा के पास चले जाएंगे।
अभी के अभी निकालो उन्हें घर से। नहीं दीदी, वो लोग कहीं नहीं जाएंगे। वो दोनों घर से भागे हुए हैं, लवर्स हैं वो। एक पंगा तो पहले ही ले चुकी है और अब सीधा पुलिस केस होगा। दीदी आप जितना मर्जी चाहे मुझे मार लो, लेकिन ये लोग कहीं नहीं जाएंगे और मैं इन लोगों की शादी करवा के रहूंगी। अच्छा, शादी कराएगी उनकी? मैरिज ब्यूरो खोल रखा है तूने? हाँ? इन्हें तो मैं अभी घर से निकालती हूँ। दीदी रुको, जो गलती हमने सीमा के साथ की थी उसे दोबारा मत दोहराओ प्लीज। ये सीमा कौन है? दीदी की बेटी। हम सच कह रहे हैं चौधरी साहब, हमें नहीं पता वीणा कहाँ है। पता चल जाएगा और बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वो क्या है ना कि हम पुलिस में जाना नहीं चाहते, वो तो 2 दिन में उसे ढूंढ के निकाल देगी। हमें तो फिक्र है हमें कि वो बेटी आपकी है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढ निकाल कर उसका रिश्ता किसी अच्छे घर में करवा देना, वरना डूबने के लिए पानी भी कम पड़ेगा। समझ गए ना? अरे इसने क्या कर दिया वीणा की मां? किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। हेलो हेलो माँ सुरेंद्र। हाँ बेटा, तू कहाँ है? माँ कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कहाँ जाए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जबलपुर में तुम्हारे मामा है ना, तुम उनके पास चले जाओ और वहीं जाके शादी कर लो। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। थैंक यू माँ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय माँ। वो सुरेंद्र का फोन था, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही है। वो उस लड़की के पीछे पागल हो चुका है। हमने वही कहा करने को जो हमें सही लगा। दीदी दीदी, मैंने इन लोगों को सीमा के बारे में बता दिया। हाँ मौसी, वंदना मौसी ने हमें सीमा दीदी के बारे में सब बता दिया। बहुत प्यार करती थी वो एक लड़के से। सेम ऐसा ही केस था। बोलती रही मैं, शादी कर ले सब ठीक हो जाएगा, पर उसे भी लड़के के माता पिता की रजामंदी का इंतजार था। पर नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। बोलो, शादी करोगे इससे या ऐसे ही घुमा के छोड़ दोगे?
अगर घुमा के छोड़ना ही होता तो अपने घर वालों को नहीं मनाता। नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। ये लो, और पहना दो इसके गले में। लो, खुश रहो। बस बस, वंदना ले जाओ इन्हें। चल आओ। अरे बस, खुश रहो दोनों और अच्छे से अपनी जिंदगी जियो। सुन, म्यूजिक लगा लेना रोमांटिक एटमॉस्फेयर के लिए। ठीक है, चलती हूँ। अब बोलो, मोहब्बत करना मुश्किल है? नहीं, निभाना चाहो तो आसान है। हेलो सुनील, लेकिन मैं किसका फोन था जी? जिसने ये वीडियो भेजा है उसका फोन था। 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्या? और अगर नहीं दिया तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। सुरिंदर, 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 सुरिंदर। हाँ हाँ, फार्म हाउस खाली है, आप आ जाइए, मैं रेडी करके रखता हूँ। राम सिंह, कविता और वंदना मौसी सब कहाँ गए? वो तो चेकआउट कर गए। चेकआउट? चेकआउट कैसे कर गए? ये फार्म हाउस वंदना और कविता मौसी का ही है ना? नहीं तो, ये बकरा फार्म हाउस है, उनका तो 1 हफ्ते का बुकिंग था और आपका और मिस्टर सुरेंद्र का 1 दिन का। प्लीज मैडम, आप भी चेकआउट कर लीजिए, मेरी दूसरी पार्टी आने वाली है। राम सिंह, सुरेंद्र कहाँ पर है? पता नहीं, मगर हाँ, साहब सुबह कहीं गए थे। समझ?
तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी। आई एम सॉरी बाबा, बट मैं जबलपुर की टिकट कराने गया था ना, और तुम तो जानते हो कि पैसे भी नहीं थे, तो माँ से ट्रांसफर करवाए पैसे। और हाँ, तुम्हारे कपड़े भी तो फट गए थे ना, देखो ना, कपड़े लेके आया हूँ मैं। वैसे आज मिसेस चौधरी इतनी टेंशन में क्यों है? सुरेंद्र, यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम्हें पता है कि कविता मासी और वंदना मासी यहाँ पर नहीं है। क्या? इनफैक्ट ये फार्म हाउस भी उनका नहीं है। उन्होंने ये फार्म हाउस 1 हफ्ते के लिए रेंट पे लिया था, पर हमारे नाम पे एक कमरा ऑलरेडी बुक था। ऐसे हमें ट्रैप किया गया था। ट्रैप कौन करेगा? अब अगर तुम्हें लगता है कि ये काम मेरे मम्मी पापा ने कराया तो यार वो हमें मार देते, ट्रैप क्यों कराते? मुझे नहीं पता सुरेंद्र, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मुझे इतना पता है कि मुझे यहाँ पर और नहीं रहना। तुम चलो ही बस यहाँ से, बस चलो तुम। ठीक है, काम कर ले, चेंज कर ले, फिर चलते हैं। चल, टेंशन मत लो। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है आपको देने के लिए। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ वहां से 2 लाख रुपए जमा किया हूँ। उसे ले लीजिए और मेरी बच्ची को बख्श दीजिए प्लीज। प्लीज वो वीडियो वायरल मत होने दीजिएगा प्लीज। पापा। मीना? मीना? हेलो हाँ, मैं तू कहाँ है वीना? सुबह से किसी औरत का फोन आ रहा है बेटा, 10 लाख रुपए मांग रही है वो। तेरा कोई वीडियो भेजा है उसने, वो भी सुंदर के साथ। बड़ी मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपए का इंतजाम किया है तेरे पापा ने। हेलो वीना? वीना? क्या हुआ? सुरेंद्र, मेरे पेरेंट्स को ट्रैप किया जा रहा है। उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है हमारी वीडियो भेजकर। कौन सी वीडियो? फिर हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, किसी ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल ली। वीडियो रिकॉर्ड किसने किया? शायद वो कविता और वो वंदना ने। तुम्हें याद है सुरेंद्र, वो लोग फार्म हाउस में नहीं थे। हाँ। कितने रुपए मांगे उन लोगों ने? उन लोगों ने पापा से 10 लाख रुपए मांगे, लेकिन पापा से सिर्फ 2.5 लाख रुपए अरेंज हुए। तुम चुप हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं कुछ करता हूँ, तुम टेंशन मत करो। बेटा कहाँ हो तुम? और वो पैसे मिल गए जो मैंने ट्रांसफर किए थे? हाँ माँ, वो पैसे तो मिल गए थे, पर माँ मुझे कुछ और रुपए की जरूरत है। यही तकरीबन 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए? इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? माँ अभी कुछ मत पूछो, बस इतना जान लो माँ, मैं बहुत मुसीबत में। माँ बाकी बातें मैं मिलके बताऊंगा। बुरे वक्त में एक अनजान महिला से मिली मदद पर भरोसा करके इन्होंने एक और मुसीबत को गले लगा लिया है। एक गहरी साजिश का शिकार हो चुके ये दोनों, सुरेंद्र और वीना, जिस हाल और जाल में फंसे हुए हैं, इसके जिम्मेदार एक हद तक ये खुद भी। उम्मीद से ज्यादा मेहरबानी अगर कोई दिखाता है तो उसके पीछे उसका क्या मकसद है, उसे भी टटोलना बहुत जरूरी है। नहीं तो मुसीबत कुछ ऐसे ही रूप में सामने आ सकती है, जैसे कि अभी सुरेंद्र और वीना के सामने। उनका निजी पल कैमरे में कैद किया जा चुका है और धमकी सीधे फिरौती की। ऐसे में ये जोड़ा इस जंजाल से बाहर कैसे निकलेगा? ये 2 लाख है, मैं बस इतने ही पैसों का इंतजाम कर पाया हूँ। सिर्फ 2 लाख? नहीं शास्त्री जी, मैं 10 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूंगी। आखिर बच्ची की इज्जत का सवाल है। वीना, सुरेंद्र, तुम अब क्या लेने आई? जाओ यहाँ से। मेरी बात तो तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों किया हमारे साथ? मेरी बात तो सुनो। मैं जानती हूँ कि कविता ने तुम दोनों के साथ जो किया है वो बहुत गलत किया है। सॉरी, लेकिन मेरे साथ चलो, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद चले जाना। नहीं, हम लोग नहीं चलेंगे तेरे साथ। प्लीज मेरी बात सुन लो, प्लीज चलो मेरे साथ, प्लीज। पुलिस के पास जाना चाहते हो, जा सकते हो, पर सबूत तो नहीं है ना। ये वीडियो मैंने बनाया, ये वीडियो होगा वायरल और तुम खुदकुशी कर लोगे।
देखिए, मैं और पैसे इकट्ठा नहीं कर सकता। कोई तो उपाय बताइए। बहुत कमीनी है वो, तुम लोगों ने देखा नहीं कितना जुल्म करती है वो मुझ पर। मैं तो तुम लोगों की मदद करने के लिए तुम लोगों को यहाँ फार्म हाउस पर लेकर आई थी। लेकिन जब वो फार्म हाउस आपका नहीं था तो आपने झूठ क्यों बोला? मैंने कब कहा कि वो फार्म हाउस हमारा है? बल्कि हम तो खुद वहां पर छुट्टियां मनाने गए थे और मुझे खुद नहीं पता कि कविता ने कब इस बात का फायदा उठाकर तुम लोगों का वीडियो बना दिया। देखो, फिलहाल तुम बीना को उसके माँ बाप के पास उसके घर छोड़ कर आओ। तब तक मैं कविता पर नजर रखती हूँ और पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि उसने वो वीडियो कहाँ छुपा कर रखा है। तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? देखो, इस समय मुझ पर विश्वास करने के सिवाय तुम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं। क्या कर रहे हैं आप? आपके लिए सिर्फ वीना ही है क्या? हम लोग कुछ नहीं। तो क्या करूं मैं? इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा मेरे लिए। माँ, माँ, तुम मर क्यों नहीं गई? ये दिन दिखाने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? आपका जान से मार देंगे उसको। अंकल जी, जितनी गलती वीना की है उतनी गलती मेरी भी। और यकीन मानिए, मैं वीना से शादी करूंगा। तेरा बाप, तेरा भाई ये शादी के लिए राजी नहीं होंगे। जब तक तुम्हारे माँ बाप की सहमति नहीं मिलती तब तक मैं शादी के लिए हाँ नहीं कह सकता। उससे अच्छा तो मैं सब मौत ही जाऊंगा। रुकिए आप। अंकल जी, मैं माँ को लेके आता हूँ। इसे कहते हैं जिंदगी का तजुर्बा। बेटा, तुम आ गए। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। देर आए दुरुस्त आए। आ गया मेरा भाई। तुझ पे हाथ उठा दिया था ना? सॉरी, अब तू आ गया है ना, अब कोई गिले शिकवा नहीं। हाँ, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, आइए हमारे साथ। अच्छा, बोलो, क्या हुआ बेटा? माँ, आप किसी कविता को जानती हैं? कविता? कौन कविता? क्या हुआ बेटा? कुछ खास नहीं माँ। एक औरत मिली थी, कह रही थी कि वो आपको जानती है। मैंने उसको बोला कि मैं आपका बेटा हूं तो। छोड़ इन बातों को। ये बता, उस वीना का क्या हुआ? छोड़ दिया उसको माँ। छोड़ दिया? पर क्यों बेटा? अरे तू तो जबलपुर जाके उससे शादी करना चाहता था ना? नहीं माँ, वो अरे उसका बाप बहुत लालची माँ। कह रहा था कि 10 लाख रुपए लेके आओ तब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। हाँ, 10 लाख रुपए तो आपसे ही मांगे थे ना, आपने ट्रांसफर तो नहीं किया था। वो बेटा, इतनी बड़ी रकम उसका इंतजाम करने में वक्त लगता है ना। एनीवेज माँ, अब तो सब खत्म हो गया। माँ, उस लड़की से जिंदगी भर का छुटकारा पाने के लिए 2 लाख रुपए में सेटलमेंट हुआ। आपके पास 2 लाख रुपए तो होंगे? अरे हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। ये ले। थैंक यू माँ। हाँ, मैं सेटलमेंट करके आता हूँ और उसके बाद आप लोग जो भी बोले मैं वही करूँगा। चेता रहे बेटा, संभल के जाना। थैंक यू।
क्या हुआ? जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा हो। 2 लाख रुपए लेके गया, अब उस लड़की से जिंदगी भर के लिए पीछा छूट जाएगा। हाँ सुरेंद्र, प्लान में चेंज है थोड़ा सा। पर क्यों? पर कुछ नहीं यार, बात सुनो मेरी। पापा को बोलो कि कप्तान को फोन करें और उनसे कहे कि पैसे का इंतजाम हो गया, बाकी मैं आके बताता हूँ। ठीक है। Cheers. 2 लाख रुपए शास्त्री जी से लेकर आ गए हैं। अब भाई पैसे मिल रहे हैं तो मना करना भी तो सही नहीं है ना। बिल्कुल सही कहा दीदी आप, और मैंने भी उन दोनों को पट्टी पढ़ाकर यहाँ से भेज दिया। अब या तो वो शास्त्री पैसे देगा या फिर ये शहर छोड़कर भाग जाएगा। हाँ मगर ये सावित्री है ना, पैसे देने में बहुत खटपट कर रही थी, इसे सबक सिखाना होगा। फिक्र क्यों करती हो दीदी, वो लोग जब भी अपने बेटे की शादी कहीं भी करने वाले होंगे, ये वीडियो दिखाकर तब उनसे और ज्यादा पैसे वसूल कर लेंगे। क्या आइडिया है, हाँ? हेलो हेलो, देखिए मैंने बाकी 8 लाख का इंतजाम कर लिया। अब बताइए कहाँ लाना है? मैं अभी थोड़ी देर में फोन करके बताती हूँ। ठीक है जी। हेलो, क्या क्या हुआ सवित्री? कविता का फोन था, वीना के बाप ने उसे बुलाया है, 8 लाख रुपए दे रहा है उसे। मुझे तो पहले ही शक था। सुरेंद्र वापस नहीं आया था, उसके पास 2 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, उसे लेने आया था। अगर उस शास्त्री ने वो वीडियो ले लिया तो हमारा बेटा तो कभी घर वापस आएगा ही नहीं। इससे पहले कि शास्त्री वहां तक पहुंचे, हमें उस शास्त्री से पैसे छीनने पड़ेंगे। देखो, आनंद नगर के पास एक पुरानी हवेली है, उसके पीछे आ जाना। और हाँ, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आता हूँ। पैसे लाए हो? जी, ये लीजिए। लेकिन आज के बाद मेरी बेटी की और बदनामी नहीं होगी ना? और वो वीडियो कहाँ है? मिटा दिया जाएगा। तुम लोग? वाह कविता मौसी वाह, क्या बात है। हमें फंसाया, हमारी शादी करने का ड्रामा कराया और फिर हमारा वीडियो निकाला। एक औरत होके इतनी नीच हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? इतना ड्रामा करना था, तुम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ से सीधे जेल जाओगी। तुम लोग भेजोगे मुझे जेल? हाँ? वेरी गुड बन्ना। तू हमें पुलिस में पकड़वाएगा? हमें? बेटा अब तो ये वीडियो जिंदगी भर हमारे ही पास रहेगा ताकि तेरा मुंह बंद रहे। दीदी पैसे लो, निकल लो। 1 मिनट, बैग चेक करना होगा। न्यूज़पेपर्स? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? हाथ मत लगा रहा बन्ना को। चुप, एकदम चुप। रुक जा माँ, या तो मैं बताऊंगा। माँ तू पीछे हट। देखो, आगे मत बढ़ना। रुक जा, हमें मत मार। ये सारा वीडियो तो तेरे माँ बाप के बोले पर बनाया था हमने। क्या बोल रही हो? उन दोनों को अलग करना है। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए।
और उस लड़की का, उसका क्या करना है? वो तुम देख लो। बस उस लड़की को मेरे बेटे की जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दो। आपका काम हो गया समझ, आप बस पैसे तैयार रखें। उन दोनों का पता चल गया है। आजाद नगर चौक पे हैं वो लोग। महेंद्र वहां के लिए निकल चुका है। तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है? हाँ पता है। माँ, इस समय ये औरत उससे मिलने आई थी ना, शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था। कविता, याद रखिएगा पूरे पैसे दे दिए हैं, काम हो जाना चाहिए। डोंट वरी, हो जाएगा। पर माँ, यकीन नहीं कर पाया कि तू ऐसा करेगी, इसीलिए मैं तुझसे खुद पूछा। माँ, आप किसी कविता को जानती हैं? कविता? कौन कविता? अब तो साफ मुंह करके माँ। माँ, पापा, आखिर हम लोग की गलती क्या थी? एक दूसरे को प्यार ही तो किया था। इतना ड्रामा, इतना टेंशन और इतना पैसा हमारी परवरिश में लगाया होता ना, तो आप भी सुखी होते और हम भी। सुखी तो हम तब होंगे जब तू हमारी जिंदगी से निकल जाएगी। नहीं माँ, आरुष, बीच में से हट जा बेटा। नहीं माँ, छोड़ो मुझे। नहीं माँ, तुझे मेरी कसम नहीं। हट। नहीं माँ। भागो ना, देख लिया सावित्री अपने लाड का नतीजा, ये दिन भी देखना पड़ रहा है। इंस्पेक्टर, ले जाइए इन सबको। दो तरह के माँ बाप होते हैं, एक वो जिनके लिए उनके बच्चों की खुशी ही सब कुछ है, और दूसरे वो जिनके लिए उनका अहंकार ही सब कुछ है। और यही फर्क बच्चों में भी है। एक तरह के बच्चे वो हैं जो अपने माँ बाप के तय किए गए रास्ते पर ही चलते हैं, और दूसरे वो जो अपनी तरह से जिंदगी को जीना चाहते हैं। परंपराएं अपनी जगह हैं, लेकिन अगर परंपराओं में रूढ़िवादी सोच बेवजह समाज का हिस्सा बनी हुई है, तो उस दिशा में दोबारा सोचने की जरूरत है। क्योंकि वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ साथ समाज भी। प्रेम विवाह के साथ साथ अंतरजातीय विवाह पर भी कानून की मोहर है, और ये बेवजह नहीं, क्योंकि परिवार दबाव से नहीं, चुनाव से चलेगा। सुरेंद्र और वीना को अलग करने की कोशिश इस पूरे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे ले आई। लेकिन मैं हैरान तो ये देखकर हूं कि एक माँ बाप अपने अहंकार में इतना नीचे गिर गए कि उन्होंने अपने ही बेटे का, अपने ही होने वाली बहू का MMS बना डाला। आखिर इससे उन्हें क्या हासिल हो गया, और क्या हासिल हो जाता? आज उनका बेटा ना तो उनके साथ है और ना ही रहने वाला है। ताउम्र ये परिवार अपने बेटे से आंख नहीं मिला पाएगा। इसीलिए हर माँ बाप को ये सोचने की जरूरत है कि उनके लिए उनका अहंकार बड़ा या फिर परिवार। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डर कर। तो सावधान।